ब्रह्मा जी के मन में शंका आ गई। शंका क्या? एक दिन ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान बैठे हैं और भगवान के चारों तरफ ग्वाल वाल बैठे हैं, और सब जब गैया चराने जाते तो सब अपने अपने भोजन प्रसादी लेके जाते। कोई कढ़ी भात लेके आता है, कोई रोटी सब्जी लेके आता है, कोई पूड़ियां लेके आ रहा, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। तो भगवान बीच में बैठते और सब चारों तरफ बैठते हैं, और भगवान क्या करते हैं? सबका जूठा पाते हैं। भगवान के जो सखा हैं, जो भगवान के सखा हैं ग्वाल वाल, कभी इसके पोटरी से उठा के खाएंगे, फिर उसी का उसको खिलाएंगे, फिर वही जूठा हाथ दूसरे के पोटरी में लेके फिर वो खाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने ये देखा कि ऐसा सबका जूठा मीठा खाने वाला ये भगवान है। यद्यपि ब्रह्मा जी स्वयं गर्भ स्तुति करने गए हैं, जब देवकी ने 8वें बालक को जन्म दिया है, मतलब 8वां गर्भ जब आया है और ब्रह्मा जी को ये पता चला कि भगवान आ चुके हैं, तो ब्रह्मा जी स्वयं गर्भ स्तुति करने पहुंचे हैं कंस के कारागार में। और ब्रह्मा जी ने सत्य 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 कह करके परमात्मा की स्तुति भी की है। लेकिन आज वही ब्रह्मा जी जब भगवान की ये लीला देखते हैं कि सबके जूठे, जब सबका जूठा खाना, सबको खिलाना, फिर उसी जूठे हाथ को अपने मुंह में लगाना, फिर किसी का जूठा उठा के खाना, फिर उसका जूठा हाथ, तो कहा ये भगवान कैसे हो सकती? समझता नहीं मुझे भगवान कैसे है? ये ऐसी ऐसी हरकतें करने वाला भगवान। और ग्वाल वाल ऐसे जूठा भी खिलाते हैं और भगवान को सिर में मारते भी हैं, भगवान के बाल भी खींचते हैं, भगवान को गाली भी देते हैं। तो ब्रह्मा जी को लग रहा है ये इन साधारण से बच्चों से गाली खाने वाले ये भगवान है? ये भगवान नहीं है, ये मेरा भ्रम है। ब्रह्मा जी ने कहा अब तो मैं देख के ही रहूंगा कि भगवान है या नहीं। और ब्रह्मा जी ने उस समय भगवान की परीक्षा ली। परीक्षा कैसी ली? उस स्थान पे जितने भी ग्वाले और जितनी भी गैया और बछड़े थे, उन सबको चुरा करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए। अब न गोपी, न गैया, न बछड़े, सिर्फ भगवान। भगवान समझ तो गए कि ये सब ब्रह्मा जी का किया धरा है। भगवान ने कहा रुक जाओ, बताता हूं। भगवान ने सैकड़ों गायों का रूप रखा, भगवान ने सैकड़ों बछड़ों का रूप रखा, और भगवान ने सैकड़ों ग्वाल बालकों का रूप बनाया। जो वास्तविक ग्वाल बाल गैया बछड़ा वे तो स्वर्ग चले गए, ब्रह्मा जी ले गए उनको चुरा के। यहां भगवान सबके घर में गैया बन के, बछड़ा बन के, लाला बन के। आज ऐसा लग रहा है गोपियों को इतना सुख मिल रहा है जितना सुख गोपियों को कभी नहीं मिला। क्यों? किसी का लाला बन के उसकी गोद में बैठे हैं, किसी की गैया बन के किसी के घर में है, किसी का बछड़ा बन के किसी के घर में है। मतलब ब्रज के हर घर में सैकड़ों गैया, बछड़े और ग्वाल बालकों के रूप में भगवान स्वयं विराजे। और जब भगवान स्वयं विराजे तो उस समय उस धाम की जो विशेषता है वो अनंत गुना बढ़ चुकी। और आपको ये सुनने में आश्चर्य होगा कि 1 वर्ष तक भगवान खुद गैया बने रहे, बछड़ा बने रहे, ग्वाल बाल बने रहे। 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी इन सबको स्वर्ग में रखे रहे। अब ब्रह्मा जी ने कहा क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा देखा तो जाए, 1 वर्ष हो गया, क्या स्थिति है वृंदावन की। और जब ब्रह्मा जी ने स्थिति देखी तो सब ज्यों का त्यों। जो गैया जी चुरा के लाए थे, सबकी गैया सबके पास है, सबके बछड़े सबके पास और सबके लाला सबके पास। और जब ब्रह्मा जी ने ये देखा तब ब्रह्मा जी समझ गए कि कृष्ण वास्तव में ब्रह्म है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि माया के चक्कर में मैं पड़ गया भगवान की। ये माया ही तो है ना, कि प्रभु की माया को पहचान न पाया, प्रभु पर संदेह किया। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस समय ब्रह्मा जी भगवान से क्षमा मांगने के लिए पृथ्वी पर आए। ब्रह्मा जी ने जितने ग्वाल बाल बछड़े सब लौटाए, भगवान से क्षमा मांगी। और वेद व्यास जी भागवत में
लिख रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव है। नौमीड्यते प्रभुसे तदिदम्बरायो, नौमीड्यते प्रभुसे तदिदम्बरायो, गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखा, बन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु, बन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु, लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे पशुपांगजा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, आप आराधन करने के योग्य हैं। हे नाथ, आप पूजन करने के योग्य हैं। भगवान आपका रूप, आपका स्वरूप कैसा है? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, जैसे नीले नीले बादल होते हैं वैसा आपका स्वरूप है। घुंघरारे घुंघरारे आपके बाल हैं। और आपका श्रृंगार कैसा? कहा आपने कोई बहुत ज्यादा श्रृंगार नहीं किया कि बहुत ज्यादा श्रृंगार किया हो। श्रृंगार के नाम पे आपके कानों में कनेर के फूल हैं। कनेर का फूल समझते हो? समझते हो? मैं बता रही हूं, पीले रंग का लंबा फूल होता है कनेर, पीले रंग का लंबा फूल कहीं भी लगा होता है, वो कोई विशेष नहीं है, कहीं भी मिल जाएगा, कहीं भी कचरे में भी मिल जाएगा। तो भगवान का श्रृंगार कैसा? ऐसे नहीं कि गुलाब, बेला, रात रानी, ना, कनेर के फूल के बाले भगवान, कानों में कुंडल पहने, और माला कैसी? बनमाला पहने। बनमाला मतलब जंगली जो फूल हैं, जंगली कई प्रकार के फूलों को धागों में पिरो के एक बनमाला बनाई है, उस बनमाला को भगवान धारण किए हैं। घुंघची और कनेर के जो जंगली फूल हैं उनकी माला भगवान धारण किए। ऐसा भगवान का श्रृंगार है। ब्रह्मा जी कह रहे कि प्रभु, आपका श्रृंगार ऐसा है। मोर मुकुट आपने धारण किया है, घुंघरारी घुंघरारी अलके, काले काले घुंघरारे बाल जब आपके मुखमंडल पर आते हैं ना, तो क्या कहें उस रूप की माधुरी। आपके नेत्र ऐसे हैं जैसे कमल की पंखुरी, और कटीली पंखुरी, और उसमें भी लाल लाल, जिसके नेत्र बहुत नाजुक से होते ना, नेत्रों के ऊपर से डोरियां दिखती हैं, नसें दिखती हैं, तो वो लाल लाल डोरियां आंखों के ऊपर दिखाई पड़ रही। कटीले नेत्र, बड़े बड़े नेत्र, चंचल नेत्र, ऐसा सुंदर स्वरूप है आपका। हे नाथ, हे पशुपांग जायो, हे पशुओं का पालन पोषण करने वाले गोविंद, हे गोपाल, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। तब ब्रह्मा जी ने भगवान को पशुपांग जायो, एक प्रकार से पशुपति कह करके, एक पशुपति नाथ तो भोलेनाथ है, लेकिन यहां ब्रह्मा जी ने भी भगवान को यही कहा है कि पशुपांग जायो। हे पशुओं का पालन पोषण करने वाले, हे पशुओं के पति, पशुओं के रक्षक, हे नाथ, मैं आपको बार बार प्रणाम करके क्षमा मांगता हूं। इस तरह से ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, तो भगवान ने इस तरह से ब्रह्मा जी के भ्रम को दूर किया।